समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर आज रहेगी नज़र। और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले बात करेंगे जी के। यहाँ पे इनकी जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो कंपनी को एक क्लीन चिट दे चुकी है, कोई मटेरियल इरेगुलरिटीज़ नहीं है। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फरवरी 2024 को हुई थी, जहाँ पे कुछ एलिगेशंस आए थे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लेके, जो शेयर होल्डर्स राइट्स है उनके प्रोटेक्शन को लेकर। तो एक टाइप से पॉजिटिव नज़रिया कंपनी के लिए बन रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए 4,200 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव इशू प्राइस 6% डिस्काउंट पे। वही ओला इलेक्ट्रिक की जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रही हैं। यहाँ पे जो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जो है कंपनी को सबमिट करने को कहा है। जो एलिगेशंस आए हैं, आपके जो ग्रीवांसेस आ रहे कंज्यूमर्स को, उनको लेके, और ये जो उन्होंने एक टेस्टिंग एजेंसी होती है ARIA, उनको डायरेक्ट किया कि ये रिस्पॉन्स उनसे लें। ऑफकोर्स कल हमने पता चला कि जो किसी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनको भी जो है ओला इलेक्ट्रिक को जवाब देना पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो है यहाँ पे कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि कंपनी को एक साइबर अटैक हुआ है, रिजल्टिंग जो आपके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उसके कारण हुई है, कुछ डेटा लीकेज हुई है, और कंपनी ने जो है स्वीकार किया कि ये हुआ है। कंपनी कह रही है कि ओवरऑल ऑपरेशंस इम्पैक्ट नहीं आएगा, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है। और याद रखिए कंपनी जो है मद्रास हाईकोर्ट को भी अप्रोच किया है, और जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने पार्टीज़ हैं सारे इन्फॉर्मेशन को डिसेबल कर दें। ब्रिटानिया जो है अपनी नई चीज़ फैक्ट्री भी खोलने वाले, इनाग्रेशन होगी, और ये लोकल प्रोडक्शन करने वाले लाफिंग काऊ के प्रोडक्ट्स को लेके। JM फाइनेंशियल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। CCI ने अप्रूव की है 2 एंटिटीज़ की रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के साथ। और वही IDFC फर्स्ट बैंक का एमलगमेशन का आज रिकॉर्ड डेट है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में हमारी ET नाउ स्वदेश की हमेशा चेष्टा रहती है कि इन्वेस्टर्स को हम अवेयर करें कहाँ गलत हो रहा है, स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में, SMEs में, और कैंटेबल रिटेल में। यहाँ पे जो है NSE ने एक वार्निंग लेटर दे दिया है कंपनी को। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक रिसर्च रिपोर्ट है वेंचुरा का, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि ये नॉन कंप्लायंस हुआ है लिस्टिंग नॉर्म्स के साथ, तो NSE ने पुल अप किया है। तो कैंटेबल रिटेल में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र। कुछ काउंटर्स पर चर्चा भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट से जल्द ही। पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं, और चलेंगे वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। कहां पर आई हैं रिपोर्ट्स, बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो शुरुआत करूंगा मास फाइनेंशियल्स के साथ, जहां पे इक्विटीज की रिपोर्ट है और कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की सलाह और 401 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके जो ओवरऑल लेंडिंग मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन है, और अगले 2 से 3 साल में इनका AUM जो है वो 2 गुना हो जाएगा। एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स जो है वो भी इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 401 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह है 1525 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि HUL ने प्राइजेस बढ़ाई है, खासकर सोप यानी कि साबुन की कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी की है। करीब 5 से 7% के आसपास के ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसमें बढ़ोतरी की है, और इसके चलते कहीं ना कहीं गोदरेज कंज्यूमर्स की भी एबिलिटी बनती है कि अपने प्राइजेस जो है उसको हाइक करे। और ये ओवरऑल सोप सेगमेंट जो है गोदरेज कंज्यूमर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कारोबार करता है। तो कहीं ना कहीं खरीदारी की सलाह है 1525 के प्राइस टारगेट के साथ। वरुण बेवरेजेस, HSBC की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह है 780 का प्राइस टारगेट है। इन्होंने हाल ही में जो फंड रेज किया है उसके चलते बैलेंस शीट जो है वो इस कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। QIP के चलते करीब करीब 4% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन होगा, लेकिन हाँ आगे की ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। GMR एयरपोर्ट, जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह है, टारगेट प्राइस 106 का दिया है। इनका कहना है कि जो नागपुर एयरपोर्ट के साथ इन्होंने कंसेशन एग्रीमेंट जो साइन कर लिया है, फाइनली एक अच्छा मूव है। हालांकि एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। आगे चल के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहने वाली है। और इंश्योरेंस कंपनियाँ, यहाँ पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों पे रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, और अब गोल्डमैन की रिपोर्ट है। वैसे तो इन्होंने HDFC लाइफ पे खरीदारी की सलाह दी है, 820 का प्राइस टारगेट है, और SBI लाइफ पे भी खरीदारी की सलाह है, और 2000 रुपये के प्राइस टारगेट इनके निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज का काफ़ी बेहतर हो रहा है, और VNB पोर्टफोलियो जो है
खासकर प्राइवेट प्लेयर्स में वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन इन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के काफ़ी बेहतर लगते हैं। इसके लिए HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों पे खरीदारी की सलाह है। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, और ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स भी, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर वरुण बता रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे हमारे